इंतजार अमेरिका कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का, लेकिन दूसरी तरफ टेंशन किसी और की बढ़ी हुई है। कोई पसीने पसीने हो रहा है, कोई कांप रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब अगला कदम जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी का क्या होने वाला है। और ये देश कौन सा, ये तो आप समझ गए होंगे, ये है चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान कैसे परेशान है, कैसे अब उनकी दिल की धड़कनें बढ़ी हैं और अब अगला कदम क्या होगा, इस पर स्ट्रैटेजी शायद प्लान होनी शुरू हो चुकी है। इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी बाइडेन की जबरिया जोड़ी से चीन परेशान है। दोनों देशों की अटूट दोस्ती ने छीन लिया है जिनपिंग के दिन का चैन और रात की नींद। भले ही भारत अमेरिका के बीच सुपर डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी पड़ोसी चीन को है। अंदर की खबर में आज हम आपको चीन की बेचैनी और मोदी बाइडेन का प्लान इंडो पैसिफिक बताने जा रहे हैं। पहले जिनपिंग की परेशानी समझ लीजिए। भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ रहा है। भारत बड़ी रक्षा ताकत के तौर पर उभर रहा है। पड़ोसी की बढ़ती ताकत से चीन परेशान है। भारत की डिफेंस पावर से चीन को अपना प्रभाव कम होता नजर आ रहा है। ये दोस्ती, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बड़े स्तर पर इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ और बाकी इकोनॉमी को ऊपर बूस्ट करने के लिए, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए आगे की ओर अग्रसर है। मतलब साफ है कि एशिया में चीन के बराबर की ताकत खड़ी हो चुकी है, जिससे चीन तो छोड़िए उसका दोस्त पाकिस्तान भी परेशान है। अब आपको मोदी बाइडेन का प्लान इंडो पैसिफिक समझा देते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में 50 से ज्यादा देश और आइलैंड हैं। इन इलाकों में अभी तक चीन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड में शामिल है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा कर चुके हैं। FIPIC में भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो चुके हैं। कई दूसरे देशों का झुकाव चीन की जगह भारत की ओर बढ़ रहा है। कुल मिलाकर भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के नए मुखिया के तौर पर उभर रहा है। अमेरिका और चीन की खिलाफत करने वाले देश चाहते हैं कि भारत इस मोर्चे की अगुवाई करे, जिससे इंडो पैसिफिक में ड्रैगन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। यही वजह है कि चीन अमेरिका भारत की दोस्ती को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। बाइडेन मोदी की जोड़ी को विस्तारवादी नीति पर बड़ी चोट समझ रहा है। और अब शायद नेटो 2 बनने का एक आइडिया अमेरिका की तरफ से आना शुरू हो गया है। भारत इस क्षेत्र के अंदर अगर मजबूत होता है तो चीन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि जहां एक और साउथ चाइना सी की तरफ से पूरा का पूरा नेटो 2 कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, क्वाड कह लीजिए, वो चाइना को घेरेगा, वहीं चीन के जो पश्चिम बॉर्डर है वो पूरा भारत से लगता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र से अभी तक चीन अपनी मनमानी करता आया है, लेकिन ये तय है कि उसकी मनमानी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसके खिलाफ प्लान तैयार हो चुका है। अमेरिका में मसालेदार कूटनीतिक खिचड़ी पक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं विदेशी संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब कब संबोधन दिया। 2014 को भूटान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया। 2014 में ही नेपाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, यानी दूसरी बार। ऑस्ट्रेलिया में 2014 में संबोधन दिया, यानी कि तीसरी बार हुआ 2014 में ही। फिजी में भी 2014 में, यानी चौथी बार फिजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया है। और श्रीलंका में अगले साल 2014 के बाद 2015 में संबोधन होता है। 2015 में ही मंगोलिया में भी संबोधन होता है। 2015 में ही ब्रिटेन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी संसद में संबोधन देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2015 के बाद 2016 में भी, 2015 में ही हालांकि अफगानिस्तान में भी संबोधन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 2016 में बताया गया है, जो जानकारी है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। 2018 में युगांडा में प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया था। 2019 में मालदीव में अपना संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। और इस बार जो संबोधन होने जा रहा है वो अमेरिका में होने जा रहा है। हर कोई इसको लेकर एक्साइटेड है। दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री संबोधन अपना देंगे और इसको लेकर तैयारियां भी पुख्ता कर ली गई हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, भारत में वो कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने विदेशी संसदों को संबोधित किया है। अब देखिए, मैं आपको जानकारी दे रही हूं। अगर सबसे पहले शुरुआत करें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ, तो 7 बार उन्होंने संबोधन दिया था।
इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 4 बार विदेशी संसद को संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू की बात हम करें तो 3 बार संबोधित किया गया था विदेशी संसद में। 2 बार संबोधन राजीव गांधी ने दिया था और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार संबोधन दिया। तो मोरारजी देसाई ने भी 2 बार संबोधन, 1 बार संबोधन दिया था। नरसिम्हा राव जी की बात करें तो उन्होंने भी 1 बार संबोधन दिया था। तो ये है वो पूरी की पूरी एक जानकारी जो बताती है कि विदेशी जमीन पर कब कब भारत के प्रधानमंत्रियों ने संबोधन दिया था। अब